हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप हमारे सभी बच्चे अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हमें पता है कि अभी हाल फिलहाल में हमारे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और फिर हमारा लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है। तो बच्चों, हमें यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारे 4 से 5 महीने इस लोकसभा के चुनाव में ऐसे ही गुजर जाएंगे और फिर उसके बाद बच्चों जितने भी हमारी सरकारी गवर्नमेंट फॉर्म भरे गए हैं उन सभी के बच्चों फिर वहाँ एग्ज़ाम होंगे। जितनी भी एजेंसियाँ हैं वे सारे एग्ज़ाम अपने कराएगी 4 से 5 महीने बाद। और बच्चों, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास में 4 से 5 महीने पूरे पड़े हैं। यदि आप लोग अच्छे से तैयारी करने वाले हो बच्चे, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जैसे हमारा रेलवे टेक्नीशियन का और एएलपी का हमारा अभी अभी हाल फिलहाल में फॉर्म भरे गए हैं। और बच्चों, हमारे रेलवे और टेक्नीशियन के जो वैकेंसियाँ आई हैं काफ़ी टाइम बाद आई है। तो ये बच्चों के लिए रेलवे की जॉब लेने के लिए एक सुनहरा मौका है। तो बच्चों, आप अपनी तैयारी इन 4 से 5 महीने में पूरे ज़ोरों शोरों से लग जाइए और अपनी तैयारी को पूरे मन से और पूरी सोच के साथ, पूरी लगन के साथ में ऐसे ही कंप्लीट करते रहिए, तभी आपका सिलेक्शन पक्का है बच्चों। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम रीजनिंग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बच्चों, रीजनिंग। और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे कैलेंडर, और कैलेंडर में हमारे 3 टाइप कंप्लीट हो चुके थे बच्चों। आज का हमारा टाइप है टाइप नंबर 4। तो बच्चों, हम रीजनिंग में पढ़ रहे हैं कैलेंडर, और कैलेंडर में आज का हमारा है टाइप नंबर 4। पढ़ रहे हैं बच्चों हम कैलेंडर रीजनिंग में। और कैलेंडर का आज का हमारा टाइप है बच्चों टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है? जन्म दिन पर आधारित पर्स। जन्मदिन पर आधारित पर्स। तो बच्चों, आज का हम जो पर्स नंबर 1 करेंगे वो हमारा जन्मदिन पर आधारित पर्स होने वाले हैं। और यहाँ मैं 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम अपना अगला टाइप चेंज करेंगे। ऐसे ही बच्चों, आज हम कंप्लीट आज कैलेंडर चैप्टर पूरे तरीके से समाप्त कर लेंगे। और अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बच्चों, हमारे टाइप नंबर 4 पर क्वेश्चन 1 और 2। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है बच्चों? क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, यहाँ हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म दिन 13 से 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 से 18 जून के बीच में पड़ता है। तो बताओ उसके पिता का जन्मदिन किस दिन है जिस दिन वे दोनों सहमत हो। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिखाई दे रहा है ना देखने में यहाँ, उससे कई गुना इसका आंसर छोटा है। हमें ऐसे क्वेश्चन को देख करके एग्जाम में बिल्कुल भी डरना नहीं है। इस क्वेश्चन से आसान सच बताऊं तो कैलेंडर में कोई भी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी देख करके डरे मत। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत हमें दो जो बंदे हैं इस क्वेश्चन में उनकी बताई हुई तारीख पर ध्यान देना है बस। यहाँ हमें बताया गया है कि हरि को याद है उसके पिता का जन्मदिन कब हुआ था, 13 और 16 जून के बीच में। तो सबसे पहले मैं बच्चों हरि लिख लेता हूँ। यहाँ हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म कब हुआ था, 13 से 16 जून के बीच में। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ 13 से 16 जून के बीच में 14 तारीख भी आई होगी, यहाँ 14 तारीख भी आई होगी, और एक क्या आई होगी बच्चों, यहाँ 15 तारीख आई होगी। ठीक है, तो एक तारीख आई होगी हमारी 14 और एक आई होगी हमारी 15। तो ये 13 से 16 जून के बीच में। फिर बच्चों, अब हमें ध्यान देना है यहाँ, उसने फिर से दोबारा से लाइन को पढ़ो। यहाँ हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 से 16 जून के बीच में पड़ता है।
बच्चों उसने साफ साफ बोल दिया है कि 13 से 16 जून के बीच में पड़ता है। 13 और 16 छोड़ करके, 13 और 16 जून को छोड़ करके बाकी जितनी भी ये तारीख बीच में बची है हमारी 14 और 15, इनके बीच में इन्हीं में ही कोई एक हमारा उसके पिता का जन्मदिन हो सकता है। उसने साफ साफ बोल दिया है कि 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, अर्थात 16 को भी नहीं पड़ेगा और ना ही 13 जून को पड़ेगा। इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा दिन है जिस दिन उसके पिता का जन्मदिन है। तो बच्चों यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ कि ना ही उसके पिता का जन्मदिन 13 तारीख को पड़ेगा ना ही 16 तारीख को पड़ेगा। अर्थात हमें ये देख लेना है बस कि जो ये हमारी डेट दी गई होती है इनको तो हमें काउंट करना ही नहीं होता है। हमें तो डायरेक्ट क्या लिखना था बच्चों, यहाँ एग्जाम में भी 14 और 15 लिखना था, क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया कि 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। 13 और 16 जून को नहीं पड़ता, इनके बीच में पड़ता है। तो इसीलिए ये मैंने दोनों डेट को यहाँ से कैंसिल कर दिया है। फिर उसकी एक बहन है, हरी की बहन है, तो उसकी बहन है बच्चों, उसकी बहन ने कब बताया उसके पिता का जन्मदिन कब पड़ता है, 14 से 18 जून के बीच में पड़ता है। उसने भी बिल्कुल ऐसा ही बोला है, तो 14 से 18 जून के बीच में पड़ता है। तो बच्चों यहाँ 14 के बाद क्या आई होगी हमारी, एक 15 आई होगी और एक क्या आई होगी बच्चों, यहाँ तारीख हमारी 16 आई होगी और एक क्या आई होगी प्यारे बच्चों, यहाँ से 17 आई होगी और फिर 18। ये 3 तारीख हमारी 14 और 18 के बीच में पड़ती है। और मैंने अभी अभी बताया कि हमारी जो ये किनारे वाली डेट होती है कभी भी इन तारीख को तो उसके पिता का जन्मदिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 से 18 जून के बीच में पड़ता है। तो ये कब कब पड़ सकता है, या तो 15 को हो सकता है, या 16 को हो सकता है, या 17 को हो सकता है। अब बच्चों हमें तो बताना है लेकिन सही आंसर की सही क्या है। हमारे पास में तो एक कौन सी डेट होगी, 14 होगी है, 15 होगी है, 16 होगी है, 17 होगी है, 5 डेट है हमारे पास में, 4 डेट है। तो कैसे फाइन करेंगे हम यहाँ से, हमें तो एक डेट बताना है। बच्चों घबराना नहीं, हमें क्या देखना है, एक ऐसी डेट जिस डेट में वे दोनों सहमत हों, एक ऐसी तारीख जो उन दोनों के पास में हो, यानी हरी और उसकी बहन के पास में एक ऐसी तारीख होगी जो उन दोनों के पास में होगी। तो एक ऐसी तारीख कौन सी है बच्चों, 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है। और ये बाकी ना ही हरी के पास 14 है तो उसकी बहन के पास में 14 नहीं है, और उसकी बहन के पास में 16 है तो हरी के पास में 16 नहीं है, 17 नहीं है। तो हमारी एक ही डेट कॉमन है, बस बच्चों हम इस डेट को कॉमन भी बोल सकते हैं, जो कि 15 है, दोनों के पास में। तो वही हमारा आंसर होगा, जो भी दोनों बच्चों के पास में कॉमन डेट है वही हमारा आंसर होगा। अर्थात उसके पिता का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहाँ 15 जून को पड़ेगा। तो उसके पिता का जन्मदिन कब पड़ने वाला है बच्चों, यहाँ 15 जून। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आराम से करना है। सुमिता को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 13 से 16 फरवरी के बीच में पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों, हम इसको बिना पेन के भी कर सकते हैं वैसे तो यहाँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसको करवा रहा हूँ। 13 से 16 जून के बीच में पड़ता है, तो एक 14 तारीख भी आई होगी बच्चों, एक 15 भी आई होगी यहाँ। फिर उसके भाई को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 से 17 के बीच में पड़ता है, तो 14 से 17 के बीच में पड़ता है। तो ये हमारी किनारे वाली डेट तो कभी नहीं होती है बच्चों। और यहाँ एक हमारी तारीख 15 आई होगी और यहाँ एक क्या आई होगी बच्चों, 16। एक ऐसी डेट जो इन दोनों के पास में हो, तो बच्चों एक ऐसी डेट हमारी एक ही नज़र आ रही है, कौन सी नज़र आ रही है, 15 नज़र आ रही है, जो कॉमन है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ भी, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपके सामने ऐसी क्वेश्चन और आए तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर लोगे। अब यहाँ से बच्चों हम अपना टाइप चेंज करते हैं, टाइप नंबर हमारा है 5। तो टाइप नंबर 5 है बच्चों हमारा। अभी आप लोग इनको उतारो पहले। बच्चों हमारा को टाइप नंबर 5 है, ये भी हमारा टाइप नंबर 5 जन्मदिन पर ही आधारित है। और बच्चों हमारे टाइप नंबर 5 में भी हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन कर सकते हो इससे रिलेटेड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप नंबर 5 में, कृष्णा अजय से 315 दिन बड़ी है किंतु विनय से 456 दिन छोटी है। कृष्णा का जन्म शनिवार को हुआ हो तो विनय का जन्म
किस दिन हुआ होगा। तो बच्चों हमें करना क्या है यहाँ, बच्चों हमें करना क्या है यहाँ, ध्यान देना। हमें सबसे पहले लिखना है सबसे छोटा, जो भी इनमें सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर यहाँ से हम अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इनमें देखते हैं सबसे छोटा कौन है। कृष्णा अजय से 315 दिन बड़ी है किंतु विनय से 456 दिन छोटी है। तो सबसे छोटा कौन हो गया बच्चों, सबसे छोटा हो गया यहाँ अजय। कौन है सबसे छोटा, अजय। तो सबसे छोटा अजय हो गया। फिर अजय से बड़ी कौन है बच्चों, कृष्णा अजय से 315 दिन बड़ी है। तो फिर अजय से बड़ी कौन है, यहाँ हमें साफ साफ नजर आ रहा है कृष्णा है। और कितने दिन बड़ी है बच्चों अजय से, 315 दिन बड़ी है अजय से कृष्णा, ठीक है। किंतु विनय से 456 दिन छोटी है, किंतु विनय से 456 दिन छोटी है। तो बच्चों कृष्णा से भी बड़ा कौन है, फिर इसका मतलब कृष्णा से बड़ा कौन हो गया, यहाँ विनय हो गया, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि विनय से 456 दिन छोटी है कृष्णा, ठीक है। तो बड़ा कौन हो गया इस बार, यहाँ विनय हो गया। तो ये कितने दिन छोटी है, 456 दिन छोटी है। एक मिनट बच्चों, कॉल आ रही है मेरी। अजय से कृष्णा 315 दिन बड़ी है, कृष्णा से विनय 456 दिन बड़ा है। तो अब ये पूछा जा, हमें इसमें एक बताया, आगे पढ़ते हैं बच्चों। कृष्णा का जन्म यदि शनिवार को हुआ हो तो विनय का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाएगा। हमें ये पता है कि कृष्णा का जो जन्म है बच्चों, यहाँ दिन दिया गया है हमें कृष्णा के लिए शनिवार। कौन सा दिन दिया गया है कि कृष्णा जो हुई थी वो शनिवार वाले दिन कृष्णा पैदा हुई थी। तो ये पूछा जा रहा है कि विनय का जन्मदिन किस दिन मनाया जाएगा। तो बच्चों क्या करना है हमें, देखो यहाँ हमें पता है कि कृष्णा से कितने दिन बड़ा। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, इनमें जो छोटा होता है वो पहले पैदा हुआ होता है या उसका जन्म पहले हो गया होता है, या जो बड़ा होता है उसका जन्मदिन पहले हो गया होता है। बच्चों हमें ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी सबसे पहला जन्मा होगा, जो भी सबसे पहले जन्मा होगा वो हमारा क्या होगा, बड़ा होगा किसी बाद जन्मे से, और जो हमारा बाद में जन्मा होगा वो क्या होगा, पहले जन्मे से छोटा होगा। तो बच्चों यदि हमें विनय का जन्मदिन बताना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से यदि हमें विनय का जन्मदिन बताना है तो हमें देखना है कि जब विनय कृष्णा से बड़ा हो गया, ये कृष्णा से बड़ा हो गया, तो ये कृष्णा से पहले पैदा हो गया था कि नहीं हो गया था। तो कृष्णा से पहले जन्मदिन इसका हो गया था कि नहीं। तो जो विनय है हमारा, ये कृष्णा से 456 दिन बड़ा है, अर्थात हमें यह मालूम हो गया कि कृष्णा से पहले विनय का जन्म हो चुका होगा। कृष्णा से पहले विनय का जन्म हो चुका होगा, अर्थात अब हमें क्या करना है बच्चों, 456 को बस यहाँ हमें देखना है कृष्णा और विनय के बीच में कितने दिनों का गैप है, 456 दिन होगा। इसको 7 से भाग देना है। 7 से इसलिए भाग देना है क्योंकि हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ से 7 से भाग दूंगा मैं, 7 छंग 42 हो जाएगा बच्चों ये हमारा, और 7 छंग 42, 7 पंजे 35 हो जाएगा, और शेष बचेगा बच्चों यहाँ हमारा 1। तो शेष कितना बचा है बच्चों हमारा 1। और हमें यदि किसी का दिन निकालना होता है तो हमें भागफल से कोई भी मतलब नहीं होता है। इस 65 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल शेष फल से मतलब है। अब इस शेष फल का क्या करना है बच्चों, हमें ये देखना है कि जो ये विनय के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, ये कृष्णा से इसकी तुलना की जा रही है। हमें जिसका दिन पता है कृष्णा का, अब ये देखना है कि ये कृष्णा से छोटा है या बड़ा है। हमें पता है कि ये बड़ा है, अर्थात बड़ा है का मतलब क्या है कि कृष्णा जो विनय का जन्म है कृष्णा से पहले हो चुका था। यदि हमें विनय के जन्म पर जाना है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि विनय का जन्म कृष्णा से पहले हो चुका था, अर्थात जो ये हमारा शेष आया है बच्चों, अब हमें पीछे जाने के लिए शनिवार में से
इसको माइनस करना पड़ेगा। शनिवार में से 1 माइनस करूंगा तो बच्चों हमारा 1 दिन माइनस करूंगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ शुक्रवार बचेगा। कौन सा दिन बचेगा यहाँ, शुक्रवार। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमें पता है कि बच्चों कृष्णा का जो जन्म हुआ था, कृष्णा का जो जन्म हुआ था वो शनिवार के दिन हुआ था, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि कृष्णा से पहले जन्म किसका हो चुका था, विनय का हो चुका था। और कितना शेष बचा है, एक। इस एक को शनिवार में से माइनस कर लूंगा एक दिन को, तो हमारा कौन सा दिन बचेगा यहाँ, शुक्रवार बचेगा। हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखना है हमें। राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, तो छोटा कौन है, सबसे पहले सबसे छोटे को लिखते हैं हम, श्याम है, ठीक है बच्चों। और इससे बड़ा कौन है यहाँ, राम है, ठीक है। और इनके बीच में कितने का गैप है यहाँ, 315 दिन का गैप है। फिर आगे बढ़ते हैं। कृष्णा राम से 70 सप्ताह बड़ी है, कृष्णा राम से 70 सप्ताह बड़ी है, तो राम से भी बड़ी कौन होगी है, यहाँ कृष्णा होगी, ठीक है बच्चों। और कितने सब, इस बार हमें यहाँ ये दिन दिए गए हैं और यहाँ इनके बीच में दिए गए बच्चों हमें यहाँ सप्ताह। तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन मत होना। हमें पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हमें इस 70 सप्ताह को दिन बनाने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे सप्ताह को भी हम 7 से भाग करेंगे, क्योंकि हमारे सप्ताह में भी 7 ही दिन होते हैं। तो बच्चों अब उसने हमें क्या दिया गया है यहाँ, यदि कृष्णा का जन्म बुधवार को हुआ हो, उसने बताया है कि कृष्णा का जो जन्म है, कृष्णा का जो जन्म है वो बुधवार को हुआ था, ठीक है बच्चों, बुधवार तो हुआ था। तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था, तो शाम का जन्म किस दिन हुआ था, हमें ये बताना है। अब देखो बच्चों, हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है, कृष्णा के। तो सबसे लास्ट वाली के जो लड़की है ये, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता है कि ये किस दिन पैदा हुई थी, बुधवार को। और हमें लास्ट से कहाँ जाना है बच्चों, पहले नंबर पर जाना है। लास्ट से कहाँ जाना है, पहले नंबर पर। तो हमें कितने सप्ताह पीछे हटना पड़ेगा, 70 सप्ताह ये पीछे हटना पड़ेगा, 315 दिन पीछे ये हटना पड़ेगा, 315 दिन पीछे हटना पड़ेगा, 70 सप्ताह पीछे हटना पड़ेगा। तो टोटल कितना देखना है हमें, यहाँ कर लेता हूँ 315 प्लस 70 और इसको भाग देना है 70 से, ठीक है बच्चों। ये 70 से 70 कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारा 7 चौक 28, सॉरी बच्चों 70 नहीं है 7 है, ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और ये 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, तो यहाँ भी हमारा 0 ओवरऑल मिला करके कितना बचा है शेष बच्चों, 0 शेष बचा है, ठीक है। और 0 अब हमें ये देखना है कि ये 0 हमें जोड़नी है बुधवार में से या घटानी है। तो क्या देखना है अब हमें बच्चों, ये देखना है कि हमें छोटे के पास में जाना पड़ रहा है या बड़े के पास में जाना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा था जो बच्चों, जो सबसे बड़ा था, कृष्णा थी सबसे बड़ी यहाँ, और वो सबसे बड़ी कृष्णा थी और उसका जन्म हुआ था बुधवार को, ठीक है। और हमें जाना है सबसे छोटे वाले पर। अब बच्चों यहाँ आप एक बात बताओ, सबसे पहले कौन हो चुका होगा, जो सबसे बड़ा होगा, और सबसे बाद में किसका जन्म हुआ होगा, जो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा यहाँ श्याम है, तो बच्चों उसी का ही जन्म सबसे बाद में हुआ है जो सबसे छोटा है। तो बाद, यदि बाद शब्द आ जाता है तो हम वहाँ हमेशा प्लस करते हैं। तो इस 0 को यदि मैं बुधवार में प्लस करूँगा प्यारे बच्चों, यहाँ 0 को इसमें ऐड करूँगा बुधवार में, तो फिर से हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, यहाँ बुधवार मिलने वाला है। तो जो कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए। आई होप हमारे सभी यूट्यूबर बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और आशा करता हूँ कि यदि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप लोग अब इन क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर सकते हो। आज हम अपना नेक्स्ट टाइप करते हैं। अभी हमारा टाइप नंबर है 6, और ये हमारा टाइप नंबर 6 बच्चों आखिरी का टाइप होगा। इसके बाद हमारा कैलेंडर चैप्टर पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। अभी हमारा टाइप नंबर है 6। टाइप नंबर 6 क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पहले आप लोग इन क्वेश्चनों को उतार लीजिए।
तो आप लोगों, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से उतार लिया होगा। तो हमारा टाइप नंबर है बच्चों 6। बच्चों हमारा टाइप नंबर 6 है बीते कल तथा आने वाले कल पर आधारित प्रश्न। बीते कल तथा आने वाले कल पर आधारित प्रश्न। और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, यदि कैलेंडर में सबसे डिफिकल्ट जो टाइप माना जाता है वो है हमारा बीते कल और आने वाले कल पर ही आधारित प्रश्न होते हैं। यदि आप लोगों ने इस जो हमारा टाइप नंबर 6 है इसको अच्छे से सीख लिया है तो मुझे लगता है कि आपको कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चन में फिर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो बच्चों ये हमारा कैलेंडर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है बीते कल तथा आगामी कल पर। यहीं से इसी टॉपिक में बच्चे यहाँ इन क्वेश्चनों में ही अच्छे से कंफ्यूजन हो जाते हैं और क्वेश्चनों को वहाँ एग्जाम में ज़्यादातर बच्चे गलत ही करके आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसकी सबसे शानदार ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को भी हम बिल्कुल आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बीते कल तथा आने वाले कल पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप नंबर 6 में। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ इन क्वेश्चनों को पढ़ करके बच्चे पढ़ भी लेते हैं और करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है बच्चों यदि हमें इनका सही से मेथड नहीं पता है तो हम इनको 100% वहाँ एग्जाम में गलत करके आएंगे हमेशा। और ज़्यादातर बच्चे इसको 60% बच्चे इन क्वेश्चनों को गलत ही करके आते हैं, क्योंकि बच्चे अच्छे से इन मेथड को जो इनका करने का एक मेथड है उसको सही से जानकारी नहीं होती है, तो इसीलिए बच्चे इन क्वेश्चनों को पूरे तरीके से गलत करके आते हैं। हमें करना क्या है बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। यदि बीते कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद का कौन सा दिन होगा। बच्चों हमें यहाँ कोई भी सूत्र नहीं लगाना होता है, ना ही हमें कुछ यहाँ ज़्यादा कुछ करना होता है। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें याद रखना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 3 अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण याद रखने YTT। ठीक है बच्चों, हमें क्या याद रखना है YTT। ये जो हमारा बीच वाला T है इसको बोलते हैं बच्चों हम टुडे, यानी इसको बोलेंगे हम आज। ठीक है, जो हमारा बीच वाला T है इसको बोलते हैं हम आज। और जो ये हमारा सबसे दाई ओर का T है इसको बोलते हैं बच्चों हम टुमारो, यानी आने वाला कल। टुमारो का क्या होता है बच्चों, आने वाला कल। ठीक है, और जो ये हमारा सबसे बाईं ओर है वाई, इसको बोलते हैं बच्चों हम यस्टरडे। और यस्टरडे का क्या होता है बच्चों, बीता हुआ कल। ठीक है, बीते हुआ कल ये आज है और ये आने वाला। हमें ध्यान रखना है बच्चों कि हमें जब ऐसे क्वेश्चन को जब भी सोल्व करना होता है तो हम वर्तमान पर रहेंगे हमेशा। हमें वर्तमान से, यदि हमें बच्चों यदि हमें बाईं ओर चलना है तो तब भी हम वर्तमान से चलेंगे, यदि हमें दाईं ओर चलना है तो तब भी हम वर्तमान से चलेंगे। और हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बात का और ध्यान रखना है बच्चों, ये हमारा, यदि मैं इसको वर्तमान को क्या बोलता हूँ मैं आज, जो अभी आज हाल फिलहाल में है उसको क्या बोलता हूँ मैं आज। और यदि हम आज से फ्यूचर की ओर चलेंगे बच्चों, आज से फ्यूचर की ओर चलेंगे यानी आने वाले कल की ओर चलेंगे, आने वाला कल की ओर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा एक शब्द हमेशा आएगा, क्या आएगा
बाद। एक शब्द हमारा हमेशा आएगा बाद, और यदि बाद शब्द आएगा तो हमें बच्चों याद रखना है कि हमें वहाँ चिन्ह लेना है प्लस का। ठीक है, यदि बाद शब्द आया तो हमें वहाँ चिन्ह लेना है प्लस का। यदि हम आने वाले फ्यूचर की ओर चलेंगे तो हमें हमेशा प्लस ही रखना है। और यदि बच्चों हमें आज से पीछे की ओर हटना है तो यहाँ हमारा एक शब्द देखने को बार बार मिलेगा, वो मिलेगा हमें पहले। एक शब्द का हमेशा प्रयोग होगा पहले। तो बच्चों यदि पहले शब्द का प्रयोग हुआ है तो हम आज से पहले की ओर जा रहे हैं, तो हमें हमेशा चिन्ह कौन सा प्रयोग करना है बच्चों, वहाँ माइनस का चिन्ह प्रयोग करना है, अर्थात हमें वहाँ से दिन को माइनस करना होगा। जैसे अब हम सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे लगता है आप लोग इस यहाँ मेथड को अच्छे से समझ गए होंगे। तो सीधे हम अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमें पता है कि बच्चों ये हमारा बीता हुआ कल है, ये हमारा आज है, और ये आने वाला कल है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना है और तुरंत हमें उसको सोल्व करना है, इतना ही लिखते ही। हमें फर्स्ट लाइन में क्या दिया गया है, यदि बीते कल, तो सबसे पहले बीते कल पर जाना है बच्चों। आज से कहाँ जाना है, बीते कल। ये रहा हमारा बीता कल, ये तो है हमारा बीता कल। बीते कल से पहले का दिन, तो बीते कल से भी पहले का दिन यानी पीछे की ओर जाना है बच्चों। हमें कहाँ जाना है, पीछे की ओर, माइनस जाना है। तो पहले का दिन ये रहा, पहले क्या दिन, शुक्रवार था। तो ये बोल रहा है कि ये जो हमारे बीते कल का पहले का दिन है, ये कौन सा दिन था, यहाँ शुक्रवार। ठीक है बच्चों, ये कौन सा दिन था हमारा, शुक्रवार। तो आने वाले दिन से, तो बच्चों फिर से हम कहाँ जाएंगे, टुडे पर जाएंगे। टुडे पर, टुडे से देखना है हमें। तो आने वाले दिन कौन सा था बच्चों हमारा, ये था, टुमारो था हमारा। आने वाले दिन से अगले, आने वाले दिन से अगले 2 दिन, तो बच्चों अगले 2 दिन, आने वाले कल से अगले 2 दिन, 1 और 2। बाद शब्द आया तो मैंने आगे को बढ़ा दिया है। बाद जाते हैं तो बच्चों प्लस करते हुए जाते हैं, बाईं ओर, दाईं ओर जाते हैं, सॉरी। तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि ये कौन सा दिन होगा। आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल ये रहा, और इसके 2 दिन बाद यहाँ कौन सा दिन होगा, ये दिन पूछा जा रहा है। कि अरे बच्चों, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, या तो हमें इसमें एक एक ऐड करते हुए चलेंगे। शुक्र यहाँ हो जाएगा हमारा शनि, यहाँ हो जाएगा हमारा रविवार, यहाँ हो जाएगा हमारा सोमवार, ये हो जाएगा मंगलवार, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा बुधवार। 2 बार से देखते हैं, ये हमारा शुक्रवार है, फिर यहाँ शनिवार, और ये रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। बुधवार तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है बच्चों, कहाँ गलती हुई है हमसे। यदि बीते कल से पहले का दिन शुक्रवार, बीते कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो आने वाले यहाँ कुछ मिस हुआ है बच्चों, 1 मिनट में देख लेता हूँ। आने वाले, तो आने वाले दिन से, आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद, सॉरी बच्चों यहाँ कुछ गलती हुई थी यहाँ। तो आने वाले दिन से, यहाँ लिखना था बच्चों हमें अगले, आने वाले दिन से अगले 2 दिन, 2 दिन बाद, आने वाले दिन से अगले 2 दिन बाद। अब ध्यान से देखना बच्चों यहाँ, तो आने वाले दिन, आने वाला दिन ये था हमारा, टुमारो था बच्चों। आने वाले दिन से अगले दिन, यहाँ बच्चों फिर से छूट गया, आने वाले अगले दिन के, आने वाले दिन के 2 दिन बाद, आने वाले दिन से अगले 2 दिन के बाद। यहाँ क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी हो बच्चों, वो छोटा हुआ है। बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सही कर लिया है। अब आप 2 बार से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। यदि बीते कल से पहले का दिन शुक्रवार है, तो बीते कल से, बीता कल ये रहा, और इससे पहले का दिन कौन सा है बच्चों, यहाँ शुक्रवार है।
तो आने वाला दिन ये रहा हमारा, से अगले दिन, तो अगला दिन ये रहा हमारा, अगले दिन के 2 दिन बाद, तो इस दिन के भी 2 दिन बाद बोल रहा है बच्चों, 1 और 1 2। यहाँ कौन सा दिन होगा ये पूछा जा रहा है, अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अब हमें एक एक ऐड करते हुए चलना है। यदि हमें दाईं ओर चलना होता है तो बच्चों हम ऐड करते हुए चलते हैं, ठीक है। हमें बाद जाना है तो हम दाईं ओर जाते हैं, तो ऐड करते हुए चलते हैं। तो हमें यहाँ हो जाएगा हमारा शनि रवि, और ये हो जाएगा हमारा सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार। यानी कौन सा दिन सही हो जाएगा हमारा, बृहस्पति का अर्थ क्या होता है बच्चों, गुरुवार, बृहस्पति को बोलते हैं हम गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अभी इस क्वेश्चन को उतारा बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 पिछले वाले क्वेश्चन पर ही आधारित है, तो हम इनको भी बिल्कुल ऐसे ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं बाई टीचिंग से ही। तो हम इसमें भी सबसे पहले क्या मानेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन को देखते ही हमें वाई टी टी मान लेना है कि ये हमारा बच्चों बीच वाला टुडे होता है, टुमारो होता है, ये यस्टरडे होता है। क्वेश्चन की सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें यहाँ क्या दी गई है, यदि गतकल का अर्थ क्या होता है बच्चों, बीता कल, गतकल का अर्थ क्या होता है, बीता कल। तो बीता कल ये रहा हमारा, सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें बीते कल से मिली। बीते कल से 2 दिन पहले, तो इसके भी 2 दिन पहले, 1 और 1 2। यहाँ कौन सा दिन दिया गया है बच्चों, यहाँ हमें दिया गया है शनिवार, ठीक है। हो तो आने वाला कल, तो आने वाला कल बच्चों, अब हमें यहाँ आए हम टुडे पर, फिर आने वाला कल ये रहा हमारा आने वाले कल। तो आने वाला कल कौन सा दिन होगा, तो ये दिन पूछा जा रहा है कि जो हमारा आने वाला कल है टुडे से, ये कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से चलेंगे हम शनिवार से, शनिवार के बाद आएगा हमारा रविवार सोमवार मंगलवार और बुधवार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों हमारा, बुधवार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से हमने सोल्व कर लिया है बच्चों। यदि हम इन क्वेश्चनों को वाई टी टी मान करके सोल्व करते हैं तो हमें यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, और क्वेश्चन गलत होने के बिल्कुल 99% चांस समाप्त हो जाएंगे। तो बच्चों जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें पता है कि सारे क्वेश्चन एक जैसी है, तो हम सबसे पहले वाई टी टी मान लेते हैं। वाई टी टी माना तो बच्चों हमें यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, यदि यहाँ बच्चे चलो, यदि 2 दिन के बाद यहाँ कुछ छूट गया है बच्चों, 1 मिनट में देख लेता हूँ। यदि कल के, यहाँ छोटा है हमारा, यदि कल के 2 दिन के बाद का दिन शनिवार है, तो बच्चों देखो हमें ये शब्द क्या दिया गया है, बाद शब्द दिया गया है। तो हमें कौन से कल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, यहाँ से कौन से कल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, बाद शब्द आता है तो हम टुमारो की ओर जाते हैं, और यदि पहला शब्द आता है हमारे पहले शब्द आता है तो हम जाते हैं यस्टरडे की ओर। तो यहाँ से हमें कौन से कल के इस बाद शब्द से कौन से कल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, आने वाले कल। तो अब हम पहले से पढ़ेंगे, यदि कल के 2 दिन बाद, तो ये रहा हमारा कल, और इसके भी 2 दिन बाद, 1 और 1 2 दिन बाद शनिवार था। तो बच्चों यहाँ बोला जा रहा है कि ये हमारा क्या था, इस बार इधर शनिवार था, ये वाला दिन क्या था हमारा, 2 दिन बाद शनिवार था। तो कल से 3 दिन पहले, तो बच्चों फिर से हमें टुडे पर रहना है, तो ये हमारा ये कल रहा। कल से 3 दिन पहले, तो कौन से कल के बारे में बात हुई है, क्योंकि शब्द हमारा जुड़ गया है इस बार पहले, तो कौन से शब्द के कल के बारे में बात हो रही है, तो बीते हुए कल के बारे में, और पहले शब्द आता है तो हम बीते हुए की ओर जाते हैं। तो हमें बीते कल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली यहाँ से बच्चों। तो उसने बोला कि बीते कल से 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले क्या दिन था, तो हमें ये दिन बताना है क्या दिन था। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से एक एक दिन को पीछे हटेंगे। हमें देखो बाईं ओर जाना है तो पीछे हटेंगे, और दाईं ओर जाना है तो आगे बढ़ेंगे। तो पीछे हटेंगे, एक एक दिन को माइनस करेंगे। यहाँ शुक्र होगा, यहाँ हमारा बृहस्पति होगा, बुध होगा, मंगल होगा, सोम होगा, रवि होगा, और ये शनिवार होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ कौन सा दिन होगा फिर से बच्चों हमारा, शनिवार। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी। यहाँ हमारा शुक्र और बृहस्पति के बाद आएगा हमारा यहाँ बच्चों बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार और शनिवार। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 3 को करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। यदि बीते हुए कल, सबसे पहले हमें पता है कि क्वेश्चन हमारा ऐसा ही है, तो यहाँ YTT मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, यदि बीते हुए यहाँ भी बच्चों हमारे कुछ सब छूट गया है। बीते हुआ क्या है मालूम नहीं, इसको भी सही कर लेते हैं। यदि बीते हुए कल के एक दिन पहले, यदि बीते हुए कल के एक दिन पहले, तो बीता हुआ कल ये रहा बच्चों हमारा, और इसके भी एक दिन पहले के 2 दिन बाद। अब देखो बच्चों, ये हमारा बीता हुआ कल का पहला दिन है, और अब ये बोल रहा है जैसे ही हमें बाद शब्द दिखाई दिया बच्चों, ये बाद, और हमें पता है कि बाद का अर्थ क्या होता है? आगे की ओर बढ़ना। तो बीते हुए कल से देखो यहाँ में फिर से, यदि बीते हुए कल के एक दिन पहले, तो बीते हुए कल ये रहा, उसके एक दिन पहले, पहले की बात होती है तो पीछे की ओर जाते हैं, और बाद की बात होगी तो आगे की ओर जाएंगे। बीते हुए कल के पहले के 2 दिन बाद, ये हमारा ये है, तो इसके भी 2 दिन बाद, 2 दिन बाद की बात होगी तो बच्चों हम आगे की ओर बढ़ेंगे, एक और एक। तो यहाँ कौन सा दिन बता रहा है कि ये दिन था हमारा यहाँ सोमवार। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो हमारा कौन सा दिन था? यहाँ सोमवार था। तो आगामी कल ये रहा बच्चों, आने वाला कल। आगामी का अर्थ होता है आने वाला कल। तो आगामी कल के बाद, आगामी कल के बाद, तो बच्चों कल के बाद, ये हमारा कल के बाद का दिन हुआ, तो क्या दिन होगा? तो हमें आगे की ओर बढ़ना है। ये हो जाएगा हमारा यहाँ मंगलवार, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ बुधवार। तो बच्चों कौन सा दिन यहाँ हमारा, कौन सा दिन सही हो जाएगा? यहाँ हमारा कौन सा दिन आएगा? बुधवार। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये हमारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अभी और आगे ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, तो अभी आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से उतारो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये हमारे आखिरी के आज कैलेंडर के 2 क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा कैलेंडर चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और आपको इसके बाद कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ भी हमें सबसे पहले YTT ही मान लेना है। यदि आने वाले कल, तो आने वाले कल पर गए, सीधे सीधे हम टुडे से कहाँ गए बच्चों? आने वाले कल पर। आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो इसके भी 2 दिन बाद शब्द आता है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक और एक। तो 2 दिन बाद यहाँ बोला है कि कौन सा दिन था यहाँ बच्चों? शुक्रवार था। तो बीते हुए कल फिर से टुडे पर होंगे, और बीते हुए कल पर जाएंगे। तो बीते हुए कल, बीता हुआ कल ये रहा, बीते हुए कल के 2 दिन पहले शब्द आता है, तो हम जाते बाई ओर। 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये पूछा जा रहा है कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। तो हमें क्या करना है? हमें लास्ट वाला दिन पता है, यहाँ शुक्रवार था, तो हम इसमें शुक्रवार में से एक दिन को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें जाना है बच्चों बाई ओर, और बाई ओर जाते हैं तो माइनस करते हैं। तो शुक्रवार में से हम 1 माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा यहाँ बृहस्पतिवार और बुधवार, मंगलवार और सोमवार, रविवार और शनिवार। तो यहाँ हमारा ये दिन कौन सा होगा बच्चों? शनिवार। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। यहाँ भी हमें YTT ही मान लेना है। YTT मानेंगे तो क्या होगा? यदि बीते हुए कल से 1 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो रविवार कौन से दिन पड़ेगा? तो हमें पता है कि रविवार कौन से दिन पड़ेगा। सबसे पहले हमें YTT मान लेना है। YTT मानेंगे तो क्या करना है? हमें यहाँ पहली लाइन को पढ़ेंगे, पहली इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। यदि बीते हुए कल, बीता हुआ कल ये रहा हमारा, टुडे से देखेंगे बीते हुए कल के 1 दिन पहले, इसके भी 1 दिन पहले यहाँ बोला है कि यहाँ कौन सा दिन था बच्चों? बृहस्पतिवार था। ठीक है, यहाँ बृहस्पतिवार था।
तो रविवार कब पड़ेगा? बच्चे ये बोला है कि हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि रविवार कौन सा दिन पड़ेगा। यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार है तो हमारा रविवार कौन से दिन पड़ेगा। तो बच्चों हमें क्या देखना है, अब हमें आगे की ओर बढ़ना है इस क्वेश्चन में। यहाँ हमारा क्या दिन होगा बच्चों, जिधर भी हमारा रविवार, बच्चों हम ऐसे क्वेश्चन में हमें जब ये पूछा जाता है कि वह कब पड़ेगा, सोमवार कब पड़ेगा, मंगलवार कब पड़ेगा, बुधवार कब पड़ेगा, तो हमें आगे की ओर ही बढ़ना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में पीछे की ओर नहीं हटना है। तो क्या करना है, हमें यहाँ रविवार बताना है। तो रविवार बताना है तो बच्चों हमें आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि पड़ेगा बता रहा है, बीतेगा, बीत चुका है ये नहीं बोला है बच्चों। उसने ये नहीं बोला कि बीत चुका है, बीत चुका होता तो हम पीछे की ओर जाते कि रविवार कब बीत चुका है, और ये बोल रहा है कि रविवार कब आएगा। पड़ेगा का मतलब क्या है, कब आएगा, यानी हमें फ्यूचर की ओर जाना है। और फ्यूचर की ओर जाते हैं तो बच्चों हमें क्या करना होता है, आगे की ओर प्लस करते हुए चलना पड़ता है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा बच्चों शुक्रवार, यहाँ हो जाएगा हमारा शनिवार, और यहाँ हो जाएगा हमारा बच्चों शनिवार। और ये कौन सा दिन है बच्चों, ये हमारा टुडे है, और ये बच्चों हमारा आने वाला कल है, यानी टुमारो है। तो कौन से दिन पड़ेगा हमारा, बीते हुए कल नहीं पड़ेगा, आज भी नहीं पड़ा है, और यानी कब पड़ा है हमारा, आने वाले कल को क्या पड़ा है, यहाँ रविवार पड़ा है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप हमारे सभी यूट्यूबर बच्चों को हमारी यह कैलेंडर की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। यदि बच्चों आप लोगों को यह आज की क्लास समझ में नहीं आई है, या आप लोगों को कई त्रुटियां नज़र आई हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके टाइप ज़रूर करें। और हम हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की यहाँ से कामना करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी को करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आज का हमारा कैलेंडर यहाँ से आज कंप्लीट समाप्त हो चुका है बच्चों। अब हम रीजनिंग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगले नेक्स्ट लेक्चर में ही लेकर के आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में ही लेकर के आएंगे। तो बच्चों आप लोग अपनी ऐसे ही अच्छे से तैयारी करते रहे, और हमारे एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। हमें पता है कि जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे एग्ज़ाम ही होने हैं। तो इसीलिए बच्चों आप कहीं से भी किसी भी तरीके से अब यहाँ ढील मत बरते पढ़ाई में, पूरे लगन और मेहनत से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में पूरे अच्छे से जुटे रहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।